पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप उर्से मुक़द्दस में हाजिर आए हैं और इन दोनों हस्तियों की फैजान से हम और आप मुशर्रफ हो रहे हैं, जिन की यादगार ये दारुल उलूम उस्मानिया, जहां से ये बच्चे कौम का रहनुमा, कौम का इमाम बनके आपके सामने में ये दारुल उलूम पेश करता है हर साल तकरीबन। और आप जो भी मदद फरमाते हैं, किसी किस्म का जो ताउन करते हैं, ये इनको इस मदरसे में लगाकर और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको उनका बेहतरीन समरा अता कर रहे हैं। अजीजुल कद्र हाफिज व कारी शाफे अल्लाह तबारक व तआला इनकी बाजू में और ताकत और कुव्वत दे, आमीन आमीन, और इनके इल्म में और इजाफा करे, आमीन। बेहतरीन अखलाक के मालिक है, अपने बाप का सही नमूना हाफिज शाफे साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मदरसे को घटाया नहीं है, बल्कि इनको और बढ़ाया है और इनको बड़ी तरक्की दी है। और माशाअल्लाह इनके भाई भी और इनके चचा लोग भी इनके बाजू दस्ते बाजू बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको हमेशा ऐसे ही एक धागे में पिरोए रखे और मोहब्बत कायम रखे। परवरदिगार आलम इस दारुल उलूम को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा जो तिलावत की है, वो अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नियमत का खूब चर्चा करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नियमत क्या चीज है? अल्लाह ने जो आपको जमीन दिया, ये अल्लाह की नियमत है। अल्लाह ने आपको दुकान दिया, ये अल्लाह की नियमत है। आपने मकान बनवाया, ये अल्लाह की नियमत है। और आपको जो औलाद अल्लाह ने अता की, ये भी अल्लाह की नियमत है। ये अल्लाह ने आपको देखने के लिए जो आंख दिया, ये भी बहुत बड़ी नियमत है। परवरदिगार आलम ने चलने के लिए पांव दिया, पकड़ने के लिए हाथ दिया, धड़कता हुआ दिल दिया, रगों में खून दौड़ाया। ये रब तबारक व तआला का बड़ा फजल व एहसान है। वरना आप जाइए पूर्णिया और देखिए, वहां हॉस्पिटल में तो किसी का पांव कटा हुआ मिलेगा, किसी का हाथ कटा हुआ मिलेगा, कोई दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, किसी की सांस फूलती भी नजर आएगी, और कोई जो है अंधा, कोई काना, कोई बहरा। लेकिन परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा कीजिए कि रब तबारक व तआला ने हमें और आपको सहीउल आसा बनाया। और परवरदिगार आलम का अगर हम और आप जिंदगी भर शुक्र अदा करना चाहें, तो हम और आप उनकी एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने आपको इतनी नियामतें दी हैं, आपने इसके बदले में क्या किया? मेरे दोस्त, मैं अक्सर कहा करता हूं, आपका बच्चा अगर बीमार पड़ जाए, अल्लाह न करे कि बीमार हो, लेकिन बीमार पड़ जाए, आप जाओ अपने पड़ोसी के पास, आप जाओ अपने चचा के पास, जाओ अपने भाई के पास, पैसा मांगो, कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। ऐसे मौके पर अगर कोई एक अजनबी आया, उन्होंने 1000 रुपए तुम्हें दे दिया, आपने सर उठाकर देखा, उनके पैसे को लिया और उनके बाद चले गए डॉक्टर के यहाँ, उन्होंने दवाई दी, वो बच्चा अच्छा हो गया, खेल रहा है आपके साथ, 1 साल हो गया है, आप दरवाजे पर कुर्सी पर बैठे हुए हो, आपका बच्चा खेल रहा है आपके सामने में, इतने ही में एक शख्स आ रहा है, आपने दूर से देखा, पहचाना नहीं, करीब आ गया, पहचान लिया आपने,
अरे ये वो तो वही आदमी है जिन्होंने मेरे बच्चे की बीमारी में 1000 रुपया दिया था। मेरा चचा उस वक्त में इनकार कर दिया था पैसा देने से, भाई ने ललकार दिया था, पड़ोसियों ने भगा दिया था, किसी ने भी मदद नहीं की थी। इसी एक आदमी ने मदद की, वो करीब आ गया। सच सच बताइए, आप कुर्सी पर बैठे रहिएगा या कुर्सी से उठ जाइएगा? सच बतलाइए। उठ जाएंगे। कुर्सी से उठ जाइएगा, उसका हाथ पकड़िएगा, अपने कुर्सी पर बैठाइएगा। ये मेरा मोहसिन है, इसने मुझ पर एहसान किया है। जिस वक्त सबने साथ छोड़ दिया था, इसने 1000 रुपया देकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुमसे पूछता हूँ, सिर्फ 1000 में तुम उनके तारीफ का ढेर लगा रहे हो, 1000 में उनके पीछे आगे पीछे कर रहे हो, 1000 में उनके लिए तुम पानी ला रहे हो, चाय ला रहे हो, 1000 में तुम उसका गुलाम बने हुए हो। वो खालिक के कायनात, वो परवरदिगारी आलम, वो खालिक और राज़िक ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, इसके बदले में तुमने क्या किया? इसके बदले में तुमने क्या किया? धान और मक्के योग्य हो। मेरे दोस्त, क्या दोगे जवाब तुम कल कयामत के दिन? मस्जिद तुम्हारी वीरान है। आज तुम्हारी मस्जिद में कोई अजान देने वाला नहीं, आज तुम्हारे मस्जिद में कोई सफ नहीं, तुम्हारे मस्जिद में लोटा के लिए कोई वहां देने वाला नजर नहीं आता है। मेरे मोहतरम दोस्त, तेरी दौलत किस काम की है? तुम मस्जिद में एक चटाई नहीं दे सकते, तुम मस्जिद में 4-5 लोटा नहीं दे सकते। मैं तुमसे पूछता हूँ, अल्लाह ने इतनी तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा, इनके बदले में आपने क्या किया? मेरे दोस्त, क्या किया आपने? अरे उस वक्त के लोगों ने तो जो दीन फैलाया है, वो दीन ऐसे ही आपके पास नहीं आ गया। ये बिरयानी खा के उन लोगों ने दीन नहीं फैलाया है, उन लोगों ने पत्तियां चबाई हैं, उनके जिस्म पर कोड़े लगे हैं, उनके हाथ काटे गए हैं, उनके जिस्म को तीरों से छलनी की गई है, फिर कहीं इस्लाम तुम तक आया है। इस्लाम किसी सोफा सेट से चलकर नहीं आया है। इस्लाम जो है वो बिरयानी खा के या गोश्त खा के नहीं फैला है। इस्लाम जो फैला है, खुदा की कसम, उन लोगों ने अपने पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया है और उनके लिए इस्लाम फैलाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों की जानें कुर्बानी पेश की है, अपने बच्चों को पेश किया है, तब कहीं जाकर के इस्लाम फैला है। आपने सुना नहीं, वो औरत जो नबी की बारगाह में हाजिर हुई थी, अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे 6 बेटे थे, सब शहीद हो गए, सबने शहादत का जाम पी लिया, अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटा रह गया है। अगर आप फरमाएं तो मैं उसे पेश कर दूं। मेरी ख्वाहिश ये है, ये बेटा भी मेरा शहीद हो जाए। गिड़गिड़ाती है नबी की बारगाह में। वो औरत आकर कहती है कि मैं अपने बेटे को इस्लाम की राह में पेश करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज इस्लाम आपसे आपका खून नहीं मांग रहा है, आपकी औलाद के तरफदार नहीं है, उन्हें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। इस्लाम यह चाहता है कि आज तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ और 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह फिर तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने इतनी नियामतें दी हैं, वो औरत कहती है, या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, जाओ ले आओ। और वो औरत गई है, 6 महीने का बच्चा लाकर नबी के गोद में रख देती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ये तेरा बच्चा? हाँ यही है या रसूलल्लाह। ये तो तलवार भी नहीं उठा सकेगा, ये मैदान में चल भी नहीं सकेगा। वो औरत कहती है, हाँ या रसूलल्लाह, मैं जानती हूँ ये तलवार नहीं उठा सकेगा, ये इनके हाथ में ताकत और कुव्वत नहीं है। या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये चल भी नहीं सकेगा, लेकिन मैं पेश कर रही हूँ, आप अपने मुजाहिदीन में देखिए, कोई ऐसा आदमी तो होगा जिसके हाथ में ढाल नहीं होगा, मेरे बच्चे को उसी के पेश कर दीजिए, ताकि वो मेरा बच्चा ढाल बन जाए। उन पर जब काफिर और मुश्रिक की तीर चले, ढाल चले, उनके तलवार चले, तो ये अपने बचाने के लिए मेरे बच्चे को आगे
आगे कर दे। अल्लाह अकबर। ये है शहादत का जज्बा। ये इस तरीके से इस्लाम आप तक आया है। भैंस का गोश्त खा के इस्लाम नहीं फैला है। मेरे दोस्त, आज आप क्या कर रहे हो इस्लाम के लिए? आज आपने क्या किया इस्लाम के लिए? मकई, धान, गेहूं ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है। मेरे दोस्त, तेरे खानदान के लिए, तेरे वारसीन के लिए है। ये घर मकान तेरे वारसीन के लिए है। तूने अपने लिए क्या किया है? आपने अपने लिए क्या किया है? झुकाओ अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुकाओ। और जिस दिन झुका दोगे, अल्लाह ताला उसी दिन तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद करेगा। और जिसने झुकाया है, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद करेगा। मेरे दोस्त, उस वक्त का माहौल ऐसा था, नबी की बारगाह में नबी के पीछे एक शख्स नमाज अदा करता था। बहुत से लोग थे नमाज अदा करते थे, सहाबी सब नबी के पीछे, लेकिन एक शख्स नमाज अदा करता था। नबी सलाम फेरते थे और वो शख्स जल्दी से उठकर चला जाता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना। जब सहाबाए किराम ने उसके इस अंदाज को देखा, नबी से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फला आदमी आपके पीछे नमाज तो पढ़ता है लेकिन दुआ में हाजिर नहीं होता। वो आप सलाम फेरते हैं, वो चला जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया। वो शख्स हाजिर हुआ। तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। तो सलाम के बाद तुम फौरन क्यों चले जाते हो? दुआ में शरीक क्यों नहीं रहते? तो वो शख्स रोने लगा, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आप नहीं पूछते तो मैं इस ऐब को जाहिर नहीं करता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो अब बताना ही पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि सिर्फ हमारे घर में यही एक कपड़ा है। जब मैं नमाज के लिए आता हूँ तो मेरी बीवी उतार कर मुझे दे देती है और मैं इस कपड़े को पहन कर आपके पीछे नमाज अदा करता हूँ। और जब यहाँ से मैं जल्दी से चला जाता हूँ और जाकर उतार कर अपनी बीवी को दे देता हूँ और मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ। मेरी बीवी यही नमाज, यही कपड़ा पहनकर नमाज अदा करती है। एक कपड़ा है, न बीवी की नमाज छूट रही है, न शहर की नमाज छूट रही है। आज तुम्हारे पास हजारों कपड़े हैं, तूने अपनी पेशानी क्यों नहीं झुकाया रब की बारगाह में? क्या दिया है तूने रब के इस नेमत के बदले में? तूने क्या किया है? मेरे दोस्त, सोचिए सोचिए। धान और मकई मरने के बाद ये तेरे काम आने वाले नहीं है। और तेरा बेटा भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तीजा तो कर देगा या 40वां तो कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर तेरी कब्र पर कभी जाने वाला नहीं है। अगर तू चाहता है कि तू अपने लिए कुछ कर, तो झुका अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुका। और जिस दिन झुका देगा, अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो। और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अच्छा नहीं बन सकते है ना, तो अल्लाह अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए ना। अल्लाह असल में अल्लाह ये चाहता है कि, और रसूलुल्लाह भी यही चाहते हैं, मेरी उम्मती जितने सब जन्नत चली जाए, सब जन्नत चली जाए। अल्लाह के नबी ये कभी नहीं चाहते कि मेरी उम्मती कोई जहन्नम में जाए। जी नहीं। और एक मर्तबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा के साथ जा रहे थे, उधर से एक औरत आ रही थी, उनके जिस्म में जिस गोद में एक बच्चा था, वो बच्चे को अपने सीने से चिमटाए हुए थी। नबी ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखो। सहाबा ने देखना शुरू किया। आपने इरशाद फरमाया, देखो इसके बच्चे को छीन कर आग में अगर कोई डाल दे तो इस बच्चे पर, इस औरत पर क्या गुजरेगी? कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा तो बाद में आग में जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी माँ अपने बच्चे के खातिर आग में छलांग मार देगी। कभी भी अपने बच्चे को वो अपनी जिंदगी में अपने सामने में चलता हुआ नहीं देख सकती है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहा, वो बच्चे से जो माँ की मोहब्बत है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरे सहाबियों जानिसारो, सुनो, इस माँ को जो अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है, इससे करोड़ों 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 दर्जा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत। जब ये बच्चे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार रईसुल उलमा व रईसुल हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये औरत
अपने बच्चे को जलती हुई नहीं देख सकती, तो अल्लाह तबारक व तआला जो इतना रहीम है, करीम है, रहमान है, सत्तार है, गफ्फार है, वो कैसे अपने बंदे को जहन्नम में डालेगा? अल्लाह नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। बेशक फिर ये बंदा जाएगा कैसे? ये खुद बखुद कूद पड़ेगा, ये खुद बखुद कूद पड़ेगा। देखिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब इस्लाम ने अहाता खींच दिया कि तुम इस अहाते के बाहर मत जाना। याद रखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, आप घर बनाते हो, छत डालते हो, छत के ऊपर में तुम क्या डालते हो? चारों तरफ से दीवार खींच देते हैं, क्या गैलरी डाल देते हैं। क्यों? ताकि मेरा बच्चा छत पर खेले तो कहीं गिर न जाए, कहीं इस बाउंड्री से गिर न जाए, इसलिए बाउंड्री डाल देते हैं कि वो गिरने ना पाए, बच जाए। लेकिन एक नादान बच्चा आपका, बेवकूफ बच्चा आपका, नाफरमान बच्चा आपका उस बाउंड्री पर चढ़ जाए और वहां से कूद जाए, तो उसका हाथ पांव टूटेगा कि नहीं? उसका ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं? वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मेरे दोस्त याद रखो, इस्लाम का भी बाउंड्री है और उस बाउंड्री से आगे मत छलांगो। उस बाउंड्री के आगे क्या है? उस बाउंड्री से बाहर शराब है, उसी बाउंड्री से बाहर जुआ है, उसी बाउंड्री से बाहर ज़िना है, उसी बाउंड्री से बाहर सूद है, उसी बाउंड्री से बाहर रिश्वत है, उसी बाउंड्री के बाहर माँ बाप की नाफरमानी है। अगर तूने शराब पी, ज़िना किया, चोरी किया और झूठ बोला, याद रखो खुदा की कसम ये बाउंड्री से बाहर है और आग तेरे लिए तैयार है। शराब मत पी, वरना तुझे जहन्नम में तू अपने आप को कूद पड़ेगा, कूद पड़ेगा। अल्लाह डालेगा नहीं, बल्कि तुम कूद पड़ोगे। मेरे दोस्त, इसलिए कूदने की कोशिश मत कीजिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए। और मैं कहा अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते नेक बनो। नेक नहीं बन सकते तो नेकों के साथ रहो, अल्लाह नेक बना देगा, अल्लाह नेक बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, मुझे बात समझ में नहीं आती है, क्या इधर औरतों के लिए जगह है क्या? इस साइड में औरतें किधर है? माशाल्लाह, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, आप लोग इस तरीके से बैठे रहे। मेरी माँ और बहन भी यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आई हुई हैं। लेकिन सुनिए इस्लाम कैसे फैला है और इस्लाम किस तरीके से फैला है। ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखो, नेक बनो, और अगर नेक नहीं बन सकती हो तो नेकों की सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह तुम्हें एक न एक दिन नेक बना देगा, एक न दिन। और नेकों के साथ रहने में फायदा भी बहुत जी, बहुत फायदा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने मौजू पर। मेरे दोस्त, आपने नाला देखा है? नाला देखा? बोलिए ना, नाला। अच्छा, नाले में जो पानी रहता है उसको पिए हैं कभी? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो गंदा है, वो नापाक है, वो खराब है, वो बदबूदार है। उससे हम बचते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, कपड़े को बचाते हैं, जूते चप्पल को बचाते हैं। कोई भी उस पानी को पसंद नहीं करता। खराब के करीब कोई जाना नहीं चाहता है। लोग खराब मत बनना, खराब से हर कोई नफरत करता है। अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोबत इख्तियार करो, अल्लाह अच्छा बना देगा। अच्छा, वही खराब पानी, वही नाले का पानी, वही बदबूदार पानी बहते 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 जाके नदी के पानी में गिर जाए, वो दरिया के पानी में गिर जाए। सच सच बताइए, अब दरिया के पानी से वजू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हैं। नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते? अच्छा, पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? पी सकते हैं। अरे भैया, वही पानी जब नाले में था, आप भाग रहे थे, आप कहते थे ये बदबूदार है, ये खराब है, ये नापाक है। मेरे दोस्त, लेकिन यही नापाक पानी जब बहते बहते दरिया के पाक पानी से मिल गया है, तो ये नापाक भी पाक हो गया है। अगर इसमें साथ में आपने समझा है तो हम बुरे सही, हम पापी सही, हम खराब सही, हम नापाक सही, लेकिन जो मेरा गौस है वो गौसे पाक है, जो ख्वाजा है ख्वाजाए पाक है, जो मखदूम है मखदूम पाक है। अगर हम उन पाक के साथ रहेंगे तो एक रोज अल्लाह हम जैसे नापाक को भी पाक कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम उर्से कादरी मुस्लिमी शोएबी दारुल उलूम उस्मानिया लालगंज। नारे तकबीर, नारे अच्छा रिसालत। बनिए, वाह, और बहुत अगर खूब। अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह अच्छा बना देगा। अच्छा अल्लाह अच्छा बना देगा। मेरे दोस्त, अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग कौन है? सुनिए, हदीस शरीफ सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी नेकोकार आदमी, अच्छा आदमी, वो मस्जिद में बैठकर या अपने घर में ताला लगाकर बिल्कुल अंदर अकेले सिर्फ अल्लाह के लिए रात भर इबादत करे, अल्लाह को राजी करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए रात भर इबादत करे। और एक आदमी किसी आलिम नेक के पास सिर्फ चंद लम्हा बैठ जाए, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जो रात भर इबादत कर रहा अल्लाह के लिए, उससे ज्यादा अफसल वो है जो किसी नेक आलिम के सामने थोड़ी देर बैठा है। मेरे दोस्त याद रखिएगा कि अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह अच्छा बना देगा। लेकिन आप आलिम को क्या से सोहबत में बैठिएगा, उसको गाली देने से फुर्सत नहीं है, उसकी तौहीन करने से फुर्सत नहीं है, उसको बुरा भला कहने से फुर्सत नहीं है। आपका भात पेट का पचेगा ही नहीं जब तक कि आप आलिम की तौहीन नहीं कीजिएगा, आलिम को बुरी नजर से नहीं देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, खुदा की कसम याद रखिए, अल्लाह के नबी ये हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी आलिम को बुरा भला कह देता है तो वो फरमाते हैं 7 नस्ल तक उनके खानदान में कोई अच्छा आलिम हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम की इल्म की बुनियाद पर उनकी तौहीन कर दे तो वो शख्स निकाह से उनकी बीवी निकल जाती है और वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए आप आलिम की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन आलिम की तौहीन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी कितनी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। एक शख्स लाया जाएगा, उसके अमाल को तौला जाएगा, और जब तौला जाएगा उसके नामाल में कोई नेकी ना होगी, सिर्फ बुराई बुराई बुराई। अब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इनके पास कोई नेकी नहीं है इसलिए ले जा रहा हूँ जहन्नम। अल्लाह फरमाएगा, उसको लाओ 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 यहाँ लाओ, मेरे पास उनकी एक नेकी है। चुनांचे उसके नाम अमाल को फिर से एक तौला जाए और उनके तमाम बुराइयों को एक पल्ले में फरिश्ते रखेंगे, और अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक नेकी मेरे पास है पुर्जे की शक्ल में, उसको अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को देगा। फरिश्ते उसको एक पल्ले में रखेंगे, और जब वजन किया जाएगा तो वो एक नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा और वो बुराई का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ले जाओ इसको, मेरे फजलो करम से जन्नत ले जाओ। वो शख्स सजदे में गिर जाएगा, अर्ज करेगा, मौला जन्नत तो जाऊंगा, लेकिन ये तो बता दे ये मेरी नेकी है कौन सी? मैं तो आज तक कोई नेकी किया ही नहीं, कोई नेकी ही नहीं किया हूँ, ये कौन सी नेकी? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक जगह मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, एक जगह मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, और तू उधर से आया और जिस जगह तू बैठ गया वो आदमी मेरा बरगुज़ीदा बंदा था। जिसके पास तू बैठा वो मेरा बरगुज़ीदा बंदा था। वो थोड़ी देर तू बैठा, उसी के सदका में मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। मेरे दोस्त, अच्छा बनो, अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा
अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको अच्छा बना दे तो आप अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आप अगर अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिएगा, अपने बच्चों को भी बुरी सोहबत से बचाइए, अपनी बच्चियों को भी बुरी सोहबत से बचाइए, मोबाइल से दूर रखिए और बुराइयों से दूर रखिए। वो लिबास मत पहनाइए अपनी बेटियों को जिस लिबास को देखकर ये लौंडे आपकी बेटी को घूर घूर कर देखे। अच्छा ये बतलाइए, आप जब अपनी बेटियों को आप टी शर्ट और पैंट पहनाएंगे तो ये लौंडे लड़के जो देखेंगे तेरी बेटी को क्या चीज देखेंगे? शर्म नहीं आती? तूने दौलत कमाया है, दौलत अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि तू अपनी बेटियों को अय्याश बना दे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दिया है कि तू अय्याश बन जाए। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए दिया है ताकि गरीबों की मदद करें। अल्लाह ने दौलत इसलिए दिया है ताकि मदरसों का इमदाद करें। अल्लाह ने दौलत इसलिए दिया है ताकि अल्लाह की इबादत गाह, अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह का घर जिसको हम और आप इबादत गाह कहते हैं, मौला हम सबको उस इबादत गाह की तामीर की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्त, आप दौलत को बर्बाद न करें, दौलत को आप अच्छी जगह इस्तेमाल करें। और एक बात और भी कहूंगा कि आप और हम मिलजुल कर ये तय करें, आज के बाद से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद से कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ और बहन भी ये तय करके यहाँ से उठे कि हम कुरान की तिलावत करती रहेंगी और नमाज पढ़ती रहेगी, और हम और आप भी हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। आप ये मत देखिए कि जुमा के दिन से शुरू करेंगे, ईद के दिन से शुरू करेंगे, नहीं। मौत को किसी ने नहीं देखा है। आप आज ही से ईशा की नमाज नहीं पढ़े हैं, ईशा की नमाज से शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत तलब करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।